आशंकाओं ने मेरे भीतर आहटों को सुनने के 100 दरवाजे खोल दिए हैं। जहां नहीं होती है वहां भी आहटों को गढ़ रही हैं। बिस्तर पर पड़ा पड़ा बेदम हुआ जा रहा हूं। कान शरीर से अलग हो गए हैं और उतर कर चलने लगे हैं। उन आहटों के पास दौड़कर पहुंच जाते हैं जो होती भी नहीं। आप सुनना नहीं चाहते, वही सब सुनाई दे रहा है। कोई चल नहीं रहा होता है मगर चलने की आवाज आने लगती है। कई बार लगा कि सब दौड़कर मेरे पास आ रहे हैं, फिर लगा कि सब दौड़ते हुए मुझसे दूर जा रहे हैं। दरवाजे बंद हैं फिर भी उनके खुलने बंद होने की आवाज आ रही है। लकड़ियां करवट बदल रही होंगी। कुछ सुनना नहीं चाहता मगर सब सुनाई दे रहा है। अपनी ही धुकधुकी सुन रहा हूं या वाकई कोई आवाज घट रही है। पूरे शरीर में आशंकाएं गूंज रही हैं। कल्पनाओं में घमासान मचने लगा। कमजोर उम्मीदों से लैस ख्यालों का एक समूह मजबूत नाउम्मीदी के दूसरे समूह से हार रहा है। हारते को आखिरी सहारा देने की कोशिश में कांप रहा हूं। अपने भीतर डर की खाई बनते देख रोक नहीं पा रहा। अपने डर को सुनना सबसे बड़ा डर होता है। बात बात में खुद को शेर कह देना और किसी दुस्वप्न में शेर के पिंजरे में बंद होते देखना एहसास दिलाता है कि शेर हमारे अशक्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। ऐसा लगता है कि शेरों ने मानव प्रजाति पर इतने हमले किए हैं कि उनका डर आज तक नहीं गया। मकानों के जंगलात के बीच शेर के नहीं होने की गारंटी है, फिर भी कोई शेर होने का दावा कर देता है। ये सब संवाद चलने लगा है और मैं इन्हें लिखने के लिए समेट रहा हूं। काश अपने फोन के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में आवाज लगा पाता कि कोई जाग रहा है। सबने कहा तो है कि सब अच्छा होगा। सबके पास कहने के लिए इतना ही है। वे सुनने के लिए तैयार हैं मगर मेरे पास ही कहने के लिए कुछ नहीं है। बार बार डॉक्टर की रिपोर्ट दोहराना वो कहना नहीं होता है जो आप कहना चाहते हैं। मुझे तो उससे कहना है जिसके ख्यालों के साथ जाग रहा हूं। उससे नहीं जो आश्वासन देने के बाद सो चुका है। जब आप अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हैं तब हमेशा आरंभ के बिंदु पर खड़े होते हैं। मैं पहली बार की तरह डर से घिरी रात में लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अस्पताल की रात सिर्फ अस्पताल में नहीं होती है। अस्पताल से बहुत दूर उन तमाम कमरों में होती है जहां कोई उसके लौट आने और कभी न लौट पाने की आहटों को सुन रहा होता है। हम हर दिन अनगिनत बार आखिर का साक्षात्कार करते हैं। कितनी आसानी से किताब के आखिरी पन्ने पर पहुंचकर उसे पलट देते हैं। लंबी मुलाकात के बाद आखिरी बात खत्म कर लेते हैं। फोन रखने से पहले बातचीत के आखिरी मोड़ पर पहुंचने का ऐलान कर देते हैं। कितनी बार आखिरी कौर मुंह में डालकर थाली को सिंक में डालाते हैं। आखिरी बार लैपटॉप बंद कर कमरे से निकल जाते हैं या वहीं सो जाते हैं। हम कितनी बार आखिर का अभ्यास करते हैं, इसके बाद भी आखिरी सांस की आशंकाएं उस आरंभ पर पहुंचा देती है जहां हमारे बायोडेटा में लिखा होता है कोई अनुभव नहीं है। यह एक भ्रम है कि हमें सब कुछ स्वीकार कर लेने का अभ्यास हो चुका है। अस्पताल में कितने लोगों की आंखें नम दिखती हैं। कोई नीचे देखता जा रहा है तो कोई ऊपर। मैं जानना चाहता हूं कि वो जो उदास है, जिसकी आंखें नम है, क्या वो ठीक उसी तरह से कह रहा है जैसे मैं नोट कर रहा हूं। उसके पास कहने की कोई सी भाषा है। शायद वो कहने की चिंता छोड़ मन्नत मांगने में लगा होगा। उसने कहने का काम दूसरी अज्ञात शक्ति पर छोड़ दिया है, जैसे हम किसी कवि पर छोड़ देते हैं। अपने समय को लिपिबद्ध करने की जिम्मेदारी और पुरस्कार मिलने पर उससे हिसाब करने लगते हैं कि कवि ने क्या क्या नहीं लिखा। डॉक्टर ने काफी कुछ कहने के बाद भी क्या क्या नहीं कहा। यही क्यों सुनाई देता रहा रात भर।